भगवान के बिना जीव की कोई सहारा नहीं है। हे मनु शत्रुपा, हम आपसे प्रसन्न है, मांग आपको क्या वर चाहिए। भगवान प्रकट भय, भगवान का स्वरूप क्या है। नील सरोरुह नील मणि, नील निराधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका। कोटि कोटि कामदेव माथा टेक दे, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। भगवान प्रकट होकर कहा कि मेरे को अति प्रसन्न मोहि जान, मेरे को आप लोग बहुत प्रसन्न समझकर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। मनु जी और शत्रुपा जी को थोड़ा संशय हुआ, वे सीधा सीधा ना बताकर थोड़ा घुमा फिरा कर कहने लगे। क्या कहा, क्या मांगा। चाहु तुमहि समान सुत। हे प्रभु, हमारे एक निवेदन है, इच्छा है, वो इच्छा है कि हमको आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान अंतर्यामी सब समझ गए। भगवान कहने लगे, अब मेरा समान, मेरे समान में किसको ढूंढने जाऊं, मेरे समान तो मैं ही हूं। जैसे कि गोस्वामी जी ने वहां पे पंक्ति में लिख दिया, तुम कर चलते रामचंद्र में, मेरे समान तो मैं ही हूं। लो, मैं ही स्वयं आ जाता हूं आपके घर अवतार लेने। भगवान ने ऐसा किया, उनको अति प्रसन्न जानकर भगवान ने ये वर दिया। भगवान स्वयं पुत्र रूप में आने का उनको बात को दे दे है। और शत्रुपा जी से कहा कि आप भी कुछ मांगिए। फिर शत्रुपा जी ने कहा कि जो मेरे स्वामी ने मांगा है वह तो बहुत सुंदर है, पर हे नाथ, हमें एक चीज चाहिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमहि कृपा करि देव। मुझे वो सुख दो, मुझे वो भक्ति दो जो आपके चरणों में मैं सदा लगी रहूं। मुझे वो विवेक दो, मुझे वो रहने दो प्रभु, जिससे आपकी कृपा सदा मेरे ऊपर बरसती रहे। मनु जी ने भी निवेदन किया, हे भगवान, जिस प्रकार मछली पानी के बिना कुछ क्षण भी जिंदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी आपके बिना जिंदा ना रह पाऊं। ऐसा मांगा। तो ये एक कारण भगवान का जन्म का। बाद में फिर मनु शत्रुपा को बहुत समय तक अमरावती में, इंद्रलोक में बहुत सारे भोग सुख करके उन्होंने वही मनु शत्रुपा त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या रूप में अवतरण हुए। इसलिए दशरथ जी जैसे ही राम जी का वनवास हुआ, वैसे ही वो राम 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 कहकर अपना प्राण त्याग दिए। ये चौथा कारण। पांचवा कारण में भगवान शंकर कहते हैं, पर पांचवा कारण में भगवान के जन्म के कारण से पहले रावण के जन्म की कथा आ गई। एक बहुत ही धर्मशील राजा था जिसका नाम था प्रताप भानु। बहुत धर्मनिष्ठ था, पर कुसंग के कारण नीचे गिर गया। यह कथा बहुत विस्तारित रूप से मानस में लिखी हुई है, पर समय के अभाव से हम कुछ ही संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। जीवन में किसके साथ संग करना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मानस में गोस्वामी जी कहते, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंग से बिना, सतसंग के बिना विवेक आने वाला नहीं है। विवेक किसे कहते हैं? आप जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो विवेक नहीं है, वो ज्ञान है। विवेक उसे कहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। दो लड़के एक ही स्कूल में पढ़ाई किए, एक ही कॉलेज में डिग्री इत्यादि हासिल किए। आगे चलकर एक लड़का समाज सेवी होकर डॉक्टर बनकर सबकी सेवा करने लगा। दूसरा लड़का जाकर आतंकवादी के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने में तुला हुआ है। अगर स्कूल से विवेक मिलता तो वो आतंकवादी ना बन जाता।
विवेक वह चीज है जो आपको सोचने का, सत सोचने का विचार प्रदान करे, जो सत्य है उसका मार्ग दिखाए, वह विवेक है। और वह विवेक दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जाए फिर भी नहीं मिलेगा। ये विवेक केवल और केवल सत्संग से ही मिल सकता है, जो आप अभी विराजमान हैं। और वही सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। आप सभी के ऊपर, आप सभी का सौभाग्य का दर्शन भगवान शंकर ने कराया था। कल हमने व्याख्यान किया, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है वही सत्संग प्राप्त करता है। राम कृपा भी सुना मैंने सोई। आप सभी बहुत ही भाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है कि भगवान की कथा के आपके कानों से प्रवेश कर रही है। इस शरीर का विज्ञान है कि जो आपके कान में प्रवेश करेगा वही आपसे मुख से निकलेगा, वही आपके मन में बैठेगा। जिस प्रकार मुख से जो घुसता है वो मल द्वार से निकलता है, उसी प्रकार जो कान में घुसेगा वही मन में उतरेगा और वही मुख से निकलेगा। तो संग किसका करना चाहिए? जिसका दिमाग हमेशा कुविचार करता है उसका कभी संग नहीं करना चाहिए। वही धर्मनिष्ठ राजा, बहुत धर्मनिष्ठ था प्रताप भानु, पर कुसंग के कारण, एक कपटी मुनि का कुसंग उनको प्राप्त हुआ। वही कपटी मुनि का कुसंग के कारण उनको ब्राह्मणों का श्राप मिला। कैसा श्राप? ब्राह्मण ने कहा जाओ तुम्हारा वंश नष्ट हो, तुम असुर बन जाओ, निशाचर बन जाओ। तो वही राजा आगे चलकर रावण बना। प्रताप भानु कौन बना? वही प्रताप भानु राजा आगे चलकर रावण बना। उसका छोटा भाई अरिमर्दन, प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन आगे चलकर कुंभकर्ण बना। और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वो आगे चलकर रावण का सौतेला भाई विभीषण बना। तीनों ने जब जन्म ग्रहण किया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और मैं आपको एक बात निवेदन कर दूं पहले से, ये मत समझिएगा कि घर में बहुत प्रॉब्लम है, घर में ऐसा है वैसा है। भजन करने के लिए मैं मंदिर में जाऊं या वृंदावन चले जाऊं या अयोध्या चले जाऊं, काशी चले जाऊं, ऐसा मत सोचिएगा। आप चाहते हैं तो आपके जीवन में, आपके हृदय में वृंदावन आ सकता है। कैसे आ सकता है? भगवान का सुमिरन करिए, भगवान का निज धाम अपने अंदर स्थापित करिए। करने वाला शोर शराबा भी कर लेता है, जो करता नहीं उसको लाख सुविधाएं दे दो फिर भी वो कर नहीं पाता। भजन करने के लिए कोई आपको विशेष जगह पर नहीं जाना होता। आप जहां पर हो, जैसे हो वैसे ही आप प्रभु को पुकारो, उसी में ही प्रभु मिल जाएंगे। और भगवान भी कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन, कर्म से, मन से, वचन से तुम मेरे शरणागति को ले लो। सारे कपट को, मन कर्म वचन से आपने कपट छोड़कर तुम मेरी शरणागति ले लो, मैं तुमको निर्भयता प्रदान करूंगा। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। वही प्रभु आपसे कहते हैं कि मेरा नाम लो। मैं आपको पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का आगमन है, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, सब लोग गाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम,
सीताराम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ी देर में हमारा राम जन्म होगा, तो आप लोग सभी प्रतीक्षा करें। कुछ ही क्षण में हम लोग भगवान का जन्मोत्सव पालन करेंगे। तो तीनों ने कठोर तपस्या की। जब तीनों ने आतंक फैलाया, रावण कुंभकर्ण पूरे असुर निशाचर के संग पूरे लोकों में आतंक फैला दिया। तभी सारे देवता भयभीत हुए और मां धरती ने एक गाय का स्वरूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी को कैलाश की ओर लेके गए। सभी लोग विचार करने लगे भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई बोला बैकुंठ में जाओ, कोई बोला कैलाश जाओ। फिर भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था। फिर मैंने अपने विचार दिए। तो कौन सा विचार दिया? हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शिव कहते हैं भगवान सर्वत्र है, समान रूप से है। जहां भी पुकारो, जरूर नहीं आप वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, आप जहां पर हो, जैसे हो, उसी समय उसी क्षण आप भगवान की पुकारो, उसी क्षण में आपको भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिलने के लिए तैयार है। आप एक कदम भगवान की ओर बढ़ाओ, भगवान 100 कदम चलकर तुम्हारे पास आएंगे। ये शंकर जी कहते हैं। शंकर जी कहते भगवान सर्वत्र, कहीं जाने का जरूरत नहीं, इधर से ही पुकारो। फिर सभी पुकारने लगे, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियतम सुरधरणी अद्भुत करणी, मरम न जानई को, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सबगट वासी, व्यापक चरित पुनीत माया रहित मुकुंदा, जेहि रागी अति अनुरागी, विगत निसि बासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद, जेहि सृष्टि उपाये त्रिविध बनाए, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अगारे चिंत हमारे, जानिय भगति न पूजा, जो अभय भंजन मुनि मनरंजन, भंजन विपति गरुड़ा, मन भजन
सब असुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। भगवान ने सबको निर्भय किया, भगवान प्रकट हो गए, भगवान की वाणी गूंजने लगी। प्रभु ने कहा मैं अंश सहित अवतार ग्रहण करूंगा। जब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश कर लिया, जब प्रभु धरती में पधारने वाले, अवतार ग्रहण करने वाले, सभी लोग जाओ, मैं जामवंत बन जाऊंगा। शिव जी ने कहा मैं हनुमान बन जाऊंगा। सूर्य ने कहा सूर्य मैं सुग्रीव भी बन जाऊंगा। इंद्र ने कहा मैं बाली बन जाऊंगा। सारे देवता बानर बनकर भगवान के स्वागत के लिए धरती पर चले गए। और उसी समय दशरथ जी के पास अपने चौथे समय में उनको एक ग्लानि भई। क्यों ग्लानि भई? कोई पुत्र नहीं थे। तब गुरुदेव भगवान के पास गए। जब भी जीवन में संकट आए तो किसी के शरण में मत जाओ, गुरुदेव के चरण का आश्रय लो, आपका जीवन का समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरु के पास जाओ, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं गुरु के चरण रज आपके मति को विमल कर देती है। ऐसा गुरु के चरण रज की महिमा है। तो दशरथ जी अपने गुरुदेव भगवान के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ करना, पुत्र कामिष्टि यज्ञ का आदेश किया। श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ, यज्ञ किया गया। यज्ञ नारायण प्रकट भये और खीर देकर उनको बोला कि कैसे बांटना है। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दो और बचे हुए आधा को फिर 2 भाग करो। उसमें से 25% कैकेयी माता को दो और बाकी 25% को फिर 2 भाग में भाग करके दोनों रानी कौशल्या और कैकेयी प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दो। जैसे ही वो खीर ग्रहण किया, मन में भगवान घर में प्रवेश कर लिए। और जब समय आया, कौन सा समय था? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष हरि प्रीता। मधुमास चैत्र मास का समय था, शुक्ल पक्ष था। उसी दिन नौमी तिथि था, मंगलवार था। उसी दिन प्रभु प्रकट भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी दीन दयाला कौशल्या हितकारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुजचारि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी केहि विधि कर भुवन माया गुण जाना हेतय माना वेद पुराण भगवता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति सत्ता सुनि वचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि गर कूपा। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान प्रकट भये अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, जय कौशल्या लाल की। जय रघुवर लाल की, जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर 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 लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच माननीय संसद श्री परिमल शुक्ल